हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम भारत का भूगोल पढ़ाने वाले हैं और ये है क्वेश्चन भारत भूगोल के। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विकास बना रहता है? तो यह पाकिस्तान है। भारत तथा पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में द्वीप देश शामिल है। तो 2 द्वीप देश शामिल है, मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और द्वारा निर्मित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो 106 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो यह 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कच्छ द्वीप स्थित है। श्रीलंका के अन्य नाम रत्नद्वीप, सिंघल द्वीप और तपोवन है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगती है। भारत तथा भूटान के मध्य सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। भारत की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों के साथ साझा करता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार के साथ। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ पंचार्ट द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश के हिस्सा हुआ करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। भारत अपनी भूमि सीमाएं देशों के साथ साझा करता है। तो 7 देशों के साथ साझा करता है। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो नेपाल के साथ खुली सीमा है। नेपाल से बिहार की सीमा सर्वाधिक लगती है।
भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मानिसराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंती तथा मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है। मानिसराम तथा चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी, पद्मा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद मेघना के नाम से बहती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर ही स्थित है। सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा सन 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा सोन। भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग किलोमीटर लंबा है, तो 14,500 किलोमीटर लंबा है। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर है। विशाखापत्तनम स्थल रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, तो यह सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। कंडाला एक जौहरी बंदरगाह है। कंडाला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल पोर्ट है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कंडाला था। भारत के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कंडाला, मुंबई, नेहवा, सेवा, पत्तन, मोरमुंगो, न्यू मंगलोर तथा कोचीन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो फुटगेज नहीं है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1904 में स्थापित किया गया था। सीमेंट का आविष्कार वर्ष 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 में चेन्नई में किया गया था, परंतु यह असफल रहा। पहला सफल संयंत्र 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो अरिरापल्ली जलप्रपात। यह है 24 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा स्थान है। भारत में पहली जूट मिल 1855 में रिसरा, कोलकाता के निकट में स्थापित की गई थी। जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा बिहार का है। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक दिनों के बीच होती है, तो 100 से 120 दिनों के बीच होती है। मानसूनी पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य में तट से टकराती हैं। वर्षा ऋतु का समय काल 15 जून से 15 सितंबर तक है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो सांभर झील राजस्थान में है, जो कि मीठे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर में है। यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लमजो नेशनल पार्क स्थित है। वेवनाथ झील केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो यह कर्क रेखा है। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को के रूप में जाना जाता है, तो काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में
तेज़ आर्द्र हवाएं चलती हैं जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं के नाम हैं पूर्वी भारत में नॉर्थवेस्टर, बंगाल में काल वैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम तथा कॉफ़ी वर्षा, केरल में आम्र वर्षा। उत्तरी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। शीतकालीन वर्षा को भारत में स्थानीय तौर पर महावट के नाम से जाना जाता है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का प्रकोष्ठ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो अरंडी के बीज। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरने वाली नदी हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, मांडवी, पेरियार तथा पंपा। माही, ताप्ती, नर्मदा, मांडवी नदी ज्वारंदमुख बनाती हैं। एश्वरी, उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की सहायक नदी हैं शोक, गिलगित, शिगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी दाम चौक के पास भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो यह भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह नहर हरिके बैराज से निकली गई है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर निर्मित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत सर्वव्यापी पवनों में भारत में प्रवेश करने से रोकती हैं? तो हिमालय है। हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आरावली है। आरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो चीन के साथ हुआ था। भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है गेलोफू है। भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है मैकमोहन। भारत तथा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तापी नदी पर स्थित है। उकाई बांध को वल्लभ सागर बांध के नाम से जाना जाता है। या तापी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो घाट प्रभा सहायक नदी है। भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो एक सीमा सिक्किम से जुड़ी है। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र पश्चिम बंगाल जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्यों की सूची है। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।